Hello everybody, welcome to DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well and I am also same at here. Now we start about the new lesson, the interview. तो अब इस इंटरव्यू लेसन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और आप ये लेसन पढ़ाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपन लेसन पे आते हैं और ये लेसन है द इंटरव्यू। और इंटरव्यू ये जो लेसन है वो पार्ट ऑफ पेंगुइन बुक, यानी एक पेंगुइन नाम की जो बुक है उसका एक भाग है। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज बता देते हैं कि इंटरव्यू का अर्थ, व्यूअर का अर्थ क्या होता है और इंटरव्यूई का अर्थ, जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं इंटरव्यूअर। जो अपना इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है उसको कहेंगे इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं इंटरव्यूई। ये दोनों में डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटरव्यू है वो कैसा होता है, इससे किसको बेनिफिट होता है, किसको लॉस होता है, ये सभी जानकारी अपन को होनी जरूरी है। सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट किसके लिए चीज है, तो जितने भी जर्नलिज्म है, ठीक है, उनके लिए ये क्या है, एक मॉडर्न लाइफ के जितने भी यहाँ पे एडिटर या न्यूज़पेपर के जो व्यक्ति होते हैं, एडिटर, ये सभी के लिए ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी न्यूज़पेपर वाला है, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला है, वो अपनी बहुत सारी मिर्च मसाला लगाकर अपनी चीज़ों को एडिट करके क्या करते हैं, अपनी जो चैनल है उसको अच्छी तरह से पब्लिश कराना चाहते हैं, जिसके कारण वो इंटरव्यू लेना क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपने एक फिल्म भी देखी होगी, नायक फिल्म, जिसमें क्या होता है कि जो सीएम होता है उसको यहाँ पे जो अनिल कपूर बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप करता है, जिसके कारण वो उसके जवाब नहीं दे पाता, और क्या होता है वो उसके सवालों में उलझ जाता है। फिर वो अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाता है और पूरा पिक्चर जो होती है उस पर डिपेंड होती है। उसी प्रकार ये जो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पहले से रेडी होके आते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को क्या क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू ही होता है, जो बेचारा क्वेश्चन देने के लिए आता है, आंसर देने के लिए आता है, वो बेचारा कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो मेन मोस्टली जो इंटरव्यू ही होते हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं क्या देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। अब दूसरा क्या है, इट्स टेकन फ्रॉम द 130 ईयर्स अगो। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंटरव्यू का प्रक्रिया है वो लास्ट जो 130 साल पहले से ये चल रही है, यानी इंटरव्यू लेना, लोग इंटरव्यू लेना और देना पसंद करते हैं। वी कैन गेट गुड आइडियाज फ्रॉम द फेमस पीपल। और इंटरव्यू लेने से फायदा क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा साइंटिस्ट है, कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटीज है, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो जल्दी से अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, जल्दी से वो तरक्की कर लेता है, तो वो तरक्की करने के उसके पीछे फीडबैक क्या है, तो ये क्या है कि वो जानकारी अगर पब्लिक को मिले तो दूसरे लोग भी इंटरेस्ट जो रखते हैं उसी फील्ड में, तो वो क्या करेंगे, उससे कुछ गेन कर पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू लेना क्या है, बहुत जरूरी होता है। इट्स आर्ट ऑफ आर टू पुट आउट द सोर्स ऑफ ट्रूथ। लेकिन ये एक चीज इंटरव्यू जो होता है वो क्या है, किसी के अंदर से उसमें गले में हाथ डालकर उसके सत्यता को निकालना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंटरव्यूई होता है वो कहाँ बैठता है, कैमरे के सामने बैठता है, और जब भी वो कैमरे के सामने बैठा है इट मीन्स उसको जो भी प्रश्न पूछा जाए वो सही बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग उसे देख रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो इंटरव्यूई होता है उसको हर चीज जो होती है वो एकदम सत्यता पर आधारित बोलनी होती है। बट इट अनवांटेड और इंस्ट्रक्शन, यानी बेवजह ये परेशान करना, ठीक है। तो इंट्रूजन, ठीक है, इंट्रूजन का अर्थ होता है बेवजह परेशान करना। यानी ये जो बहुत सारे इंटरव्यूई है वो क्या करते हैं कि ये हमको इंटरव्यूजन कर रहे हैं, यानी हमको बेवजह क्या कर रहे हैं, परेशान करना। यानी वो चाहते हैं तो नॉर्मली उनके सक्सेसफुल होने के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्या करते हैं,
ये क्या कहना चाहते, इंटरव्यू का यही प्रॉब्लम मेन ये है कि ये बताना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो हमको हमेशा क्या करते हैं, हमको ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, और ये जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, इसलिए हम इंटरव्यू देने से क्या करते हैं, मना करते हैं। इट इज आल्सो द स्टेलिंग द पर्सन सोल, और ये भी कहना चाहता है कि ये हमारी चोरी कर लेते हैं, क्या, सोल, हमारी आत्मा को चुरा लेते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी हमको इनके हर प्रश्नों का क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। इसलिए हर कोई इंटरव्यू जो होता है वो क्या करता है कि इंटरव्यू देने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। अब क्या होता है, मेनी इंटरव्यू डोंट लाइक टू गिवन इंटरव्यू, इसी के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो इंटरव्यूई होते हैं वो इंटरव्यू देने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरव्यू होते हैं उनके ओपिनियन, उनके जो क्या विचार है इंटरव्यू को लेके, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके कुछ न कुछ विचार दिए हुए। तो अपने इस लेसन में 6% ने अपने विचार दिए कि इंटरव्यू है वो बेस्ट है या वर्स्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ओपन लेते हैं वीएस नाइपॉल, ठीक है। और ये जो वीएस नाइपॉल है जो क्या कहता है कि इंटरव्यू देना क्या, वाउंडेड करना है, यानी ये हमको जख्मी कर देता है। इंटरव्यू क्या कहता है यहाँ पे, ये नाइपॉल क्या कह रहे हैं कि इंटरव्यू हमें क्या कर देता है, जख्मी कर देता है। जख्मी का अर्थ ये बताना चाहते हैं कि हमें जानबूझकर हमको जो नहीं बताना वो भी हमको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए वो अपने आप को कहते हैं इंटरव्यू देना। और लॉस ऑफ आवर आइडेंटिटी, और हमें अपनी आइडेंटिटी भी खो देनी पड़ती है। अब कैसे खो देनी पड़ती है, कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम करके या जैसे भी करके वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, और जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसकी रियलिटी बाहर आ जाती है। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उसके एंटी हो जाते हैं। वो क्या मानते हैं कि रियल में अपन समझ रहे थे कि ये तो महान व्यक्ति है, लेकिन इंटरव्यू के बाद जस्ट उसकी सब पोल खुल जाती है, और फिर क्या होता है कि वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है अच्छाई की, वो अब बुराई में लोगों के सामने प्रतीत हो जाती है। जिसके कारण वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, हमको वाउंडेड तो कर रहा है, साथ साथ में लॉस ऑफ आवर आइडेंटिटी, यानी हमारी जो आइडेंटिटी है उसको भी हम खो देते हैं। और फिर क्या क्या, आवर पर्सनल ट्रूथ, और हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो भी क्या कर देते हैं, बिकम पब्लिक, यानी हम सोच रहे थे कि ये चीज हम किसी को बताएं नहीं, लेकिन वो भी इंटरव्यू व्यूअर्स जो होते हैं वो हमसे पूछते हैं और हमको उसका आंसर देना ही पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है। तो ये जो इंटरव्यूअर जो होते हैं ये अपनी हमारी जो पर्सनल चीजें होती है उसको क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं लेविस कैरोल। और लेविस कैरोल जो है वो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू देना एक हॉरर वर्क है। कैसा वर्क है, एक हॉरर वर्क है ऑफ आवर लाइफ, एंड बाय गिविंग ऑटोग्राफ। यहाँ पे ये राइटर, ये जो लेविस कैरोल है, ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी हमको ये क्या होते हैं, इंटरव्यूअर कभी कभी हमको फेमस भी कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब भी हमारे किसी वर्क के लिए हम निकलते हैं, जैसे हम कार का गेट खोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमको जानते हैं और हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, रूइन आवर सक्सेस एंड टाइम, और जिससे हमारा जो सक्सेस होने का समय और हमारा जो टाइम है वो भी क्या होता है, वेस्ट होता है। इसलिए हम इंटरव्यू देना क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इट आल्सो बायकॉट अस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और ये भी कहते हैं कि ये हम अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, हम फेमस हो गए, तो कभी भी हम अपने फ्रेंड के वहाँ, कभी भी हम अपने रिलेटिव के वहाँ नहीं जा सकते। अगर हम वहाँ पे जाते भी हैं तो ये बहुत सारे जो लोग हैं जो हमको जानने लग गए, वो हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए हमें वहाँ पे भी क्या करेंगे, परेशान करेंगे। जिसके कारण हम ये जो फेमस होना चाहते नहीं है, इंटरव्यू देना चाहते नहीं है। थर्ड नंबर का जो पर्सन है रुडयार्ड किपलिंग, और इसका ओपिनियन जो है वो क्या है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी मेनली पुट अप होते हैं जो रुडयार्ड किपलिंग पे ही होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फेमस राइटर है। और आपने कहीं सुना भी होगा जंगल बुक, ठीक है, मोगली वाली जो बुक है, जंगल बुक, वो उसके भी राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग है। ही इज वाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्राम में से आ रहे होते हो, कौन,
आ रहे होते हैं रुडयार्ड किपलिंग, और अचानक यहाँ पे दो रिपोर्टर आते हैं और दो रिपोर्टर उनसे सवाल जवाब करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना ये पसंद करते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है उनके ये जो रुडयार्ड किपलिंग है इन रिपोर्टर के साथ बहस हो जाती है, और बिन में बोला जो जिससे कुछ ज्यादा बोल लेने से यहाँ पे रिपोर्टर पे हाथ उठा लेते हैं, जिसके कारण ये रुडयार्ड किपलिंग है उसको सजा हो जाती है। जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी जो वाइफ है उनका ये कहना है कि इन दो रिपोर्टर के कारण, इनकी वाइफ जो है उनका भी नाम लिख देना कैरोलिन, ठीक है, और वो क्या कहती है, वो उन्होंने अपनी डायरी में भी इस चीज को लिखा है, और वो क्या कहती है, इन दो रिपोर्टर ने हमारा वो दिन पूरा क्या कर दिया खराब। और उस दिन के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि 14 अक्टूबर का वो दिन था, कब 1892 का। उस समय ये दो रिपोर्टर थे, उन्होंने हमारा पूरा दिन क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। और ये कहाँ की बात है, बोस्टन की। और वी वर रेग्ड यानी बर्बाद करना, देयर ऑल डे, उन्होंने पूरा दिन उनका क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके अब यहाँ पे ओपिनियन क्या है रुडयार्ड किपलिंग की इस इंटरव्यू को लेकर, ओपिनियन क्या है यहाँ पे पूछा गया, तो ये क्या मानते हैं, ये इमोरल वर्क है, ठीक है, यानी अनैतिक काम है, इट्स क्राइम, और ये क्या है, गुनाह है। किसी का इंटरव्यू लेना एक क्या है, उनको जबरदस्ती उनसे बिना काम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूछने लायक हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, एक प्रकार का क्राइम है। और ये क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। इस इंटरव्यू को क्या कहा जाता है कि इंटरव्यू लेना क्या है, एक फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट है, किसके लिए, इंटरव्यूई के लिए। बट लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, भले इतनी सारी बातें की किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग खुद यहाँ पे मार्क ट्वेन नाम के एक व्यक्ति का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। रुडयार्ड किपलिंग खुद क्या लेते हैं, मार्क ट्वेन का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पर्सन जो है एच जी वेल, और ये एच जी वेल का क्या, ये उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, कब, 1894 में। और इनका क्या कहना है, इनका क्या ओपिनियन है अबाउट द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। यहाँ इनका कहना यह है कि इंटरव्यू देना एक दर्दनाक काम है। बट ही आल्सो टुक इंटरव्यू ऑफ जोसेफ स्टेलिन, यानी वो क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू लेना खतरनाक काम है, इवन देन वो खुद क्या कर रहे हैं, जोसेफ स्टेलिन का 40 साल के बाद जोसेफ स्टेलिन का क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू। यानी ये बहुत सारे जो लोग हैं उनके अपनी अपनी ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन उनका जो विचार है वो अलग है, लेकिन वो खुद भी क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सभी जो इंटरव्यूई हैं वो पहले तो क्या कह रहे हैं कि इंटरव्यू देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो खुद क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पर्सन को भी देखते हैं अपन कि सॉल बेलोस। सॉल बेलोस जो है वो भी क्या कहते हैं, ही डिस्क्राइब्ड इन द इंटरव्यू एज बीइंग लाइक अ थंब प्रिंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑफ ऑन हिज विंड पाइप, इसको भी इम्पोर्टेंट डाल देना। 4 और 5 दोनों जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सॉल बेल का अर्थ कहना ये है कि जो इंटरव्यू लेना क्या है, अपने थंब प्रिंट, यानी ये जो विंड पाइप है, यानी अपना जो गला है उसको जबरदस्ती गले को दबाकर बाय प्रेशर उनसे उनके सच को उगलवाया जाता है। तो यहाँ पे उनका क्या कहना है कि ये जो इंटरव्यूअर जो होते हैं, ठीक है, हमारे इंटरव्यूई के क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने इसके विंड पाइप को थंब प्रिंट यानी इस हाथों से दबाकर हमसे क्या उगलवाते हैं, सच उगलवाते हैं। हालांकि वो थंब प्रिंट यानी दबाते नहीं है, उनके गले को कुछ छूते भी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती, क्योंकि वो सभी कहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे लाइव वो क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू, जिसके कारण वो इस प्रकार की वर्ड का यूज कर रहे हैं। लास्ट जो पर्सन है डेनिस ब्रेंड, और ये जो डेनिस ब्रेंड है वो क्या कहता है, अभी तक जो 5 व्यक्ति अपन ने पढ़े, ये 5 जो व्यक्ति हैं ये सभी इंटरव्यू के खिलाफ है, लेकिन ये छठा व्यक्ति जो है डेनिस ब्रेंड है, वो क्या कह रहा है कि इंटरव्यू देना बहुत अच्छी चीज है। किसके लिए अच्छी है, वो अपने लिए अच्छी हो या ना हो, यानी संसार की जो न्यू जनरेशन आ रही है जो अपने आप को डेवलप करना चाहती है,
वो हमसे कम से कम कुछ न कुछ चीज गेन करेगी, हमसे प्राप्त करेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपने वर्ड के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपने विलेज के लिए कुछ कर दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंस वे ऑफ द कम्युनिकेशन बाय इंटरव्यू। फिर क्या है, बाय इंटरव्यू एवरी पीपल कैन नो द सोर्सेज ऑफ ट्रूथ। और ये क्या कह रहे हैं, डेनिस ब्रेन का क्या कहना है कि ये जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, इंटरव्यू लेना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपन को हर चीज, यानी कोई भी चीज अपन को करनी है तो सत्यता पे आधारित रहती है, कोई भी चीज करनी है तो सत्यता पे आधारित रहती है। और सत्यता हमें कब जानकारी मिलेगी, जब हम उसकी रियलिटी के पास जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इंटरव्यू लेंगे तब उस पर्सन की जो एबिलिटी अपन को पता पड़ेगी, गेन मेनी थिंग्स फ्रॉम देम, और हमको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अगर इंटरव्यू ले रहे हैं और किसी पर्सन ने बहुत अच्छा अपने लाइफ में कुछ गेन किया है तो वो हम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गेट पर्सनल एबिलिटी ऑफ द वर्ड, और इस वर्ड में अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी यानी खुद की एबिलिटी यहाँ पे बनाने का चांस मिलता है अगर हम किसी का इंटरव्यू सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि सभी जो व्यक्ति हैं उनका ये मानना है कि इंटरव्यू अच्छा रहता है, और किसका मानना क्या है, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो हमारे जो सोल है, हमारी जो आत्मा है उसको क्या कर देती है, झकझोर देती है। तो हमने ये इस इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ा है, और आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और उनसे कहें कि इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो कि नई जो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।